घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हिंद का झंडा मने मने गू त्रिवर्णा। हर घर तिरंगा। इंडिया 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 केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा। तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, शाम घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, ज्योति घोरे पताका। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। मैं CL मौर्य, कुल सचिव चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, आप समस्त देशवासियों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, झंडे का सम्मान कर रहा है। मैं यह संदेश देना चाहता हूं इस अवसर पर कि सभी नागरिक, विश्वविद्यालय के सभी कार्मिक, देश के सभी नागरिक आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर झंडे का सम्मान करें और खूब बढ़ चढ़ करके उसमें सहभागिता निभाएं। परंतु इसके साथ मैं यह भी संदेश देना चाहता हूं कि यह आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 15 अगस्त 2022 को समाप्त होगा, उसके बाद झंडे को सम्मान स्वरूप सम्मान के साथ उतार करके उसको सुरक्षित स्थान पर जरूर रखें। कहीं ऐसा न हो कि कोई नागरिक झंडे को ज़मीन पर फेंके या झंडे का दुरुपयोग करें। अगर आप ऐसा किसी को करते हुए देखें तो निश्चित रूप से उनको मना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शूरवीरों का और जिन्होंने आज़ादी को दिलाने में अपनी प्राण न्यौछावर किए हैं, उनका बड़ा ही असम्मान होगा। तो पुनः मैं सभी नागरिकों से ये अपील करूंगा, झंडे का खूब सम्मान करें और इस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। धन्यवाद। कानपुर मेट्रो को अपनी उत्तम यात्री सेवा और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ही उसकी स्वच्छता और सुंदरता के लिए पहचाना जाता है। कानपुर मेट्रो ने आरंभ से ही अपने यात्रियों के लिए परिसर और ट्रेनों के अंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने हाउसकीपिंग स्टाफ के उत्साहवर्धन के लिए हर माह सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करता है। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री सुशील कुमार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस अवसर पर खुशी व्यक्त करते हुए यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक श्री सुशील कुमार ने कहा, मौजूदा पोस्ट कोविड दौरे में जब स्वच्छता की अहमियत और भी बढ़ गई है, हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने हर तरह की परिस्थितियों में असाधारण कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए दायित्व निर्वहन के नए मानक गढ़े हैं। स्वतंत्रता सप्ताह में उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आजादी के अमृत महोत्सव सप्ताह के तीसरे दिन शनिवार की शाम गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर के ऑडिटोरियम में फैकल्टी के बच्चों ने बहुत ही हर्षोल्लास से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें नृत्य, संगीत जैसे विभिन्न क्रियाएं प्रदर्शित की गई हैं। इस रंगारंग कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और चिकित्सक जैसे डॉक्टर गणेश शंकर, डॉक्टर दिव्या द्विवेदी, डॉक्टर अमृता सहाय, डॉक्टर ऋचा गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस स्वतंत्रता दिवस प्रसंग के कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर अमृता श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर नाक कान गला विभाग एवं मधु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी द्वारा अति उत्तम तरीके से किया गया। जब पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पीछे कैसे रह सकता है, तो उसका नाम क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ही पड़ा हो। देखें क्या है खास। आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय दुल्हन की तरह तिरंगे की रोशनी से एकदम नहाया हुआ है, मानो विश्वविद्यालय बहुत बड़े जुलूस का आयोजन करने जा रहा हो। अभी हाल ही में 10 अगस्त 2022 को कुलपति डॉक्टर डी.आर. सिंह की अगुवाई में एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय के लगभग 1000 शिक्षक, छात्र छात्राएं और कार्मिक सम्मिलित हुए थे। यह तिरंगा यात्रा कुल 2 किलोमीटर लंबी थी। वही विश्वविद्यालय 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक प्रतिदिन अपने शिक्षकों, कार्मिकों, छात्र छात्राओं के साथ कई प्रकार के कार्यक्रम 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कर रहा है, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, किसानों के साथ संगोष्ठी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी कार्यक्रम, विभाजन की विभीषिका इत्यादि प्रमुख है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बड़कापुर नवाब साहब के निवासियों ने पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा को निकाला, जिसमें सभी धर्मों के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारों से समा को बांध दिया। टोपी पहने और हाथ में तिरंगा लिए हुए उनका जोश देखते ही बना था। जुलूस जैसे जैसे दूसरे इलाके में जाता गया, वहां से लोग उसमें बड़ी संख्या में जुड़ते चले गए और गांधी प्रतिमा पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलूस नवाब साहब के होते से शुरू होकर रामायण बाजार, फूलबाग, गांधी प्रतिमा होते हुए खेरेपति मंदिर, तार घर से होकर नवाब साहब के होते पर समाप्त हुआ। गोंडा में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर भाजपा केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें भाजपा बावन सिंह विधायक अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तिरंगा झंडा लेकर कटरा विधानसभा के आर्यनगर कस्बा से तिरंगा झंडे का काफिला कौड़िया, कटरा बाजार, कर्नलगंज होते हुए परसपुर से तबरगंज क्षेत्र नवाबगंज के लिए रवाना हुआ था। वहीं जगह जगह तिरंगा यात्रा लेकर भाजपा कार्यकर्ता, समाज संगठन के लोग भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह नेताजी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान 90 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। ये आज़ादी के 75 वर्ष हम पूरे कर रहे हैं और मोदी जी के निर्देश पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैंने कल अपने लोकसभा क्षेत्र बहराइच में एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। आज बावन सिंह जी भी हमारे साथ हैं और हमारे सारे विधायक अभी आगे मिलेंगे। आज 90 किलोमीटर की ये तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा के पीछे जो संदेश छुपा हुआ है, संदेश ये है कि हर आदमी को कोई न कोई संकल्प देश के लिए, समाज के लिए लेना चाहिए। ये
पुरुषार्थ का समय है। बीता सो बीत गया, अभी हम अपने पैर पर खड़े हो रहे थे। 75 वर्ष में भारत अपने पैर पर खड़ा हो चुका है। अब हमें दुनिया में पुरुषार्थ दिखाना है और इसके लिए एक एक बच्चे को कोई ना कोई संकल्प लेना पड़ेगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनके दिन बीत गए, इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। ये समाप्त हो चुके। ये कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देंगे, कभी एयर स्ट्राइक पर बयान देंगे, कभी कोरोना की दवाई पर बयान देंगे। जनता ने इनको नकार दिया। इनका दोबारा सवाल हमसे मत पूछिएगा इनके बारे में। गोड्डा में थाना परसपुर क्षेत्र में विवादित जमीन को लेकर बड़ा बवाल हो गया, जहां दो समुदायों में जमकर मारपीट हो गई, जिससे नाराज लोगों ने दुकानें बंद कर दी। दुकान बंद करने के बाद लोगों ने जाम लगा दिया। बता दें कि यह घटना परसपुर के बड़ी मस्जिद के पास की है, जहां हिंदू समुदाय के लोगों ने राम जानकी मंदिर के पास रोड जाम कर दिया, जबकि तिरंगा यात्रा इसी रूट से निकलने वाली थी। पुलिस के पसीने छूट गए। तिरंगा यात्रा परसपुर बाजार में पहुंची, जाम लगा हुआ था। केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके साथ कर्नलगंज विधायक अजय कुमार सिंह भी पहुंचे। वहीं मौजूद लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद लोगों ने रास्ता खोला और वहां से यात्रा निकली, जिसके बाद कुछ लोगों ने दोबारा जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर आवागमन बहाल कराया। वहीं जमीनी प्रकरण मारपीट के मामले में 14 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ परस्पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं घटना से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। जनपद गोंडा के कस्बा परसपुर के अंतर्गत वहाँ पर मस्जिद के पास एक ज़मीन है, जिसका दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है। सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में विचाराधीन सिविल कोर्ट का एक ऑर्डर भी उसमें उस संबंध में आ चुका है। तो इसमें यथास्थिति कायम रखने का ऑर्डर है। पूर्व में ही वहाँ पर कुछ मोहरम और कुछ खंभे, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आज इसी बात को लेकर मौके पर दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें पुलिस ने तत्काल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति हैं जिनको कौशल जी, जिनको चोट आई है, उनका मेडिकल करा के हम लोग FIR जो उन्होंने दी है उसके आधार पर FIR हम लोग वो कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जिन लोगों ने जाम लगाया उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में बीजेपी विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड कैंपीरियरगंज के ग्राम नवापार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में ग्राम प्रधान सरोज देवी, प्रधान पति जनार्दन यादव ने बच्चे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान गांव की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई, बच्चों ने लिया हिस्सा। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा डायल 112 की तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन से आरंभ होकर शहर के क्षेत्र से होते हुए नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 40 किलोमीटर दूरी तक गई। एक्सप्रेस वे पर मवी टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को
ಮನೆಗೂ ತ್ರಿವರ್ಣ केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का